श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। हम सबको पता है कि आज है 1 नवंबर और बहुत सारी जगहों पर आज भी दीपावली मनाई जाएगी। वैष्णो देवी के मंदिर में भी आज दीपावली मनाई जाएगी। परंतु दीपावली आज मनाएं या कल मनाएं, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि आज भी अमावस्या की तिथि है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या होगी, बस आपको 2 दीपक चावल के साथ प्रज्वलित करने हैं। वो दीपक हमें कौन से लेने हैं, कहाँ करना है, कैसे करना है, इस उपाय को, पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो आज की रात्रि में आपको ये उपाय करना है। इससे आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना तो पूरी होगी होगी, साथ ही साथ आपका परिवार भी हमेशा खुश रहेगा। इसके लिए आपको लेना है 1 मिट्टी का दीपक। नया पुराना कोई भी हो, बस आपको 1 मिट्टी का दीपक लेना है। अमावस्या की जो तिथि होती है वो होती है पितरों को समर्पित। अगर आपने एक बार अपने पितरों को खुश कर दिया, और दीपावली का बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही बड़ी अमावस्या है, अगर इस अमावस्या पर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर देते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके पितर खुश होकर आपको आशीर्वाद ही देंगे। जब हमारे पितर हमसे नाराज होते हैं तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े बच जाते हैं, रोग बीमारियां बढ़ जाती है, हमारे कार्यों में बाधा आने लगती है, हमारा काम रुकना शुरू हो जाता है, घर में पैसे की तंगी आ जाती है। किसी न किसी तरह से हमारे घर में फिजूल खर्ची, लड़ाई झगड़ा और परेशानियां आती ही रहती है। इन सब को दूर करने के लिए आपको अमावस्या की आज रात मात्र 1 दीपक अपने पितरों का नाम का प्रज्वलित करना है और अपनी सारी समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 मिट्टी का दीपक लेना है और गाय माता का घी इस दीपक में डालना है और लंबी बाती आपको लगानी है। जब भी पितरों के निमित्त हम दीपदान करते हैं तो घी डालकर लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और इसे लेकर आपको चले जाना है अपने घर में पानी के प्लेंडे के पास, और साथ में आपको चावल के कुछ दाने भी लेने हैं। अपने घर में जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हैं या फिर रसोई में आरओ से लेते हैं, तो जहाँ पर आप पीने का पानी यूज करते हैं वहाँ पर आपको इस दीपक को रखना है। पहले आपको नीचे जमीन पर थोड़े से चावल के दाने डालने हैं, फिर इस चावल के दानों का आसन देकर आपको इस पर इस दीपक को रख देना है। रखते इसमें आपको ध्यान रखना है कि बाती का मुख आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करना है, क्योंकि हमारे पितरों का स्थान दक्षिणी दिशा की तरफ होता है। और इसी के साथ प्रज्वलित करके आपको 1 चुटकी काले तिल इस दीपक में आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए डाल देना है। अपनी मनोकामना करते हुए मात्र आपको 1 चुटकी काला तिल डालने से ही अपने घर की जो भी समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना अगर पूरी नहीं हो रही है, कैसी भी मनोकामना है, तो आपको मात्र ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना है पीला चंदन। अगर आपको पीला चंदन नहीं मिलता तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं। अब इस पीले चंदन का आपको पेस्ट बना लेना है और 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। आज के दिन जितने भी उपाय किए जाएंगे वो सारे रात्रि में ही किए जाएंगे। अब आपको सबसे पहले अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। और इसके बाद आप जो चंदन का पेस्ट बना कर लाए हैं उसकी आपको 7 बिंदी शिवलिंग पर बनानी है। लेकिन बनाने का नियम आपको समझना है कि क्रम वाइज कैसे आपको ये बिंदी लगाने हैं। लोग लगाने का तरीका ही भूल जाते हैं, इसीलिए उनको उपाय का फल नहीं मिलता। सबसे पहली बिंदी आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर लगानी है। इसके बाद दूसरी बिंदी आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर लगानी है। अब तीसरी बिंदी आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी है। और जो चौथी बिंदी लगेगी वो लगेगी माता शोक सुंदरी के स्थान पर। और 5वीं बिंदी आपको लगानी है माता रानी के हस्त कमल पर। अब छठी बिंदी आपको लगानी है जहाँ से शिवलिंग से जल नीचे गिरता है उस आखिरी छोर पर। और 7वीं बिंदी आपको लगानी है शिवलिंग के ठीक पीछे। अगर आप अपने घर में उपाय करते हैं तो शिवलिंग के पीछे 7वीं बिंदी लगानी है, और अगर आप
उपाय करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो ये बिंदी आपको नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में लगानी है और घर पर करेंगे तब आपको शिवलिंग के पीछे लगानी है। तो अगर आप आज के दिन शिवलिंग पर 7 बिंदी इस तरह से लगा देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्द पूरी होती है। इसलिए आज इस उपाय को आप जरूर करें। हर हर महादेव।